मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों पहले तो हमने सेल बायोलॉजी पढ़ लिया था। तो जो सेल बायोलॉजी के बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे दांतों के बारे में। व्हाट इज द टीथ, बच्चे दांत है क्या। तो दांतों की पहले हम संरचना को जानेंगे और फिर बच्चे दांत खराब होने के कारण जानेंगे। तो बच्चे एक एक करके हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये बच्चे दांत की क्या है, संरचना। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ टीथ। ये दांत की बच्चे क्या है, संरचना। तो बच्चे अगर दांतों की संरचना को अगर ध्यान से देखें, दांतों की संरचना को, तो बच्चे दांतों में ये 3 लेयर होते हैं। पहला क्या बच्चे, तो सबसे ऊपर बच्चे क्या होता है आपका, इनेमल। क्या होता है बच्चे, इनेमल। तो सबसे ऊपरी जो संरचना बच्चे जिसे हम बोलते हैं इनेमल, और ये बच्चे दांत का सबसे कठोर भाग होता है। और ये क्वेश्चन बच्चे कई बार आता है, पूछता है एग्जाम में, सर ये बताओ कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है बच्चे। तो सबसे ऊपर वाला जो बच्चे आप देखते हो दांत का हिस्सा जो निर्जीव होता है बच्चे, इसमें लाइट नहीं होती बच्चे, तो ये सबसे कठोर भाग बच्चे कौन सा, इनेमल। और बच्चे एक क्वेश्चन और आपने पढ़ा होगा बच्चे पहले क्लास में कि पूरी जो बॉडी की संरचना बच्चे, पूरी बॉडी की संरचना है बच्चे, वह 3 लेयर से होती है। आपको मालूम होगा बच्चे कि पूरी बॉडी बच्चे जब एक बच्चा माता के गर्भ में होता है बच्चे, तो एक चावल के दाने के समान होता है। क्या होता है बच्चे, चावल के दाने समान। तो जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वह एक चावल के दाने के समान होता है। तो बच्चे जब वो बच्चा गर्भ में होता है बच्चे, तो उसमें 3 स्तर की कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी, एक होता है बच्चे आपका एक्टोडर्म। कौन सा बच्चे, एक्टोडर्म। तो जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में हुए हो तो 3 स्तर की कोशिकाएं बनती है बच्चे। पहला जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। दूसरा है बच्चे आपका मीजोडर्म। कौन सा बच्चे, मीजोडर्म। तो पहला एक्टोडर्म, दूसरा बच्चे मीजोडर्म, और तीसरा कौन सा बच्चे, एंडोडर्म। कौन सा बच्चे, एंडोडर्म। और ये बच्चे तीनों स्तर की कोशिकाएं मिलकर के एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर यानी बॉडी का निर्माण करती है। तो बच्चे अगर हम जाने कि सर ये जो दांत का सबसे ऊपरी लेयर जिसे हम सर एक्टोडर्म कहते हैं, जिसे हम एनेमल्स कहते हैं बच्चे, यह किससे बना है। तो बच्चे यह हमारे एक्टोडर्म सेल से मिलकर के बना। किससे बना बच्चे, एक्टोडर्म। कहीं भूलेंगे नहीं? तो बच्चे इनेमल है क्या, सर दांत का सबसे कठोर भाग। हाँ। और बच्चे यह किस स्तर की कोशिका बना है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म को हिंदी में बोलते हैं क्या हम, बात बच्चे। क्या बोलते बच्चे, तो ये दांत का सबसे ऊपरी भाग बच्चे यह एपिडर्मल या एक्टोडर्म सेल से बना हुआ है, और ये बच्चे सर्वाधिक कठोर भाग होता है। एक तरह से देखें बच्चे, तो ये इनेमल है बच्चे, एक तरह से बच्चे ये निर्जीव होता है। क्या होता है बच्चे, निर्जीव क्यों बच्चे, कि जैसे हमारे बच्चे हमारे सेल में चोट लग जाए तो ब्लड निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चे। तो इनेमल सबसे कठोर भाग है, और बच्चे ये किससे बना है, एक्टोडर्म। किससे बना बच्चे, एक्टोडर्म। अब बच्चे हम जानेंगे कि सर इसके अलावा ये जो एक्टोडर्म है, या बच्चे ऐसे पूछ देगा इनेमल, एक्टोडर्म या इनेमल, सर ये कौन सी सेल से बना, कौन सी कोशिकाओं से बना। तो बच्चे एक सेल होती है जिसका नाम है क्या, एमाइलोब्लास्ट सेल। कौन सी बच्चे, एमाइलोब्लास्ट। तो सर एमाइलोब्लास्ट सेल मिल करके बच्चे एक्टोडर्म या इनेमल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका बच्चे, किसका, इनेमल का फॉर्मेशन। तो एमाइलोब्लास्ट सेल क्या बनाती है बच्चे, इनेमल या एक्टोडर्म सेल। तो बच्चे 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला, सर दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इनेमल है। हाँ। तो बच्चे ये किससे बना है, सर एक्टोडर्म सेल से। और ये एक्टोडर्म किससे बना बच्चे, एमाइलोब्लास्ट सेल से। बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे इसको हम, एमाइलोब्लास्ट सेल। और सेल को बच्चे क्या कहते हैं, कोशिका। क्लियर बच्चे। और देखिए बच्चे कौन सा, ये डेंटिन वाला हिस्सा। कौन सा बच्चे, डेंटिन। तो ये जो डेंटिन होता है बच्चे, तो मैंने कहा पूरी बॉडी का फॉर्मेशन ये 3 स्तर की कोशिकाएं करती है। तो बच्चे ये जो डेंटिन वाला भाग है बीच में बच्चे, बीच में ये जो डेंटिन वाला भाग है, तो बच्चे ये डेंटिन वाला भाग किससे बना है, तो सर ये बना है मीजोडर्म सेल्स। किससे बना बच्चे, मीजोडर्म सेल्स। मीजोडर्म सेल्स। तो दांतों के ऊपर बच्चे जो इनेमल है उस इनेमल को काटेंगे
तो काटने के बाद बच्चे जो ऊपरी हिस्सा छूट जाएगा वो क्या है बच्चे? मेसोडर्म सेल। अब बच्चे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर ये जो मेसोडर्म सेल है, ये जो क्या बच्चे? मेसोडर्म सेल, ये क्या बना रही है? तो सर ये मेसोडर्म सेल क्या बनाती है बच्चे? डेंटिन। और बच्चे ये लाइफ प्रोसेस है, जब तक आप रहोगे तब तक आपकी ये मेसोडर्म सेल डेंटिन का फॉर्मेशन करती रहेंगी। क्या करेंगे बच्चे? डेंटिन का फॉर्मेशन करती रहेंगी। अब बच्चे एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये इनेमल है और ये क्या बच्चे? मेसोडर्म। ये बच्चे इनेमल है या एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म। तो इसके बीच एक सेल होता है बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चे नीट में भी आता है, एसएससी में भी आता है, हर जगह आता है बच्चे। तो ये सर जो ये बाहर का बच्चे इनेमल है और बीच का क्या बच्चे? ये डेंटिन। तो इसके बीच एक कोशिका होती है, इसके बीच एक सेल होती है। उस सेल को बच्चे हम बोलते हैं क्या? ओडेंटोब्लास्ट सेल। क्या बच्चे बोलते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल। तो बच्चे ये तुम देख पा रहे हो, दिख रहा है सबको? तो बच्चे ये है आपका ओडेंटोब्लास्ट सेल। क्या बच्चे? ये ओडेंटोब्लास्ट सेल। तो जो ये ओडेंटोब्लास्ट सेल है बच्चे, ये भी किसको बनाती हैं? डेंटिन वाले भाग को। किसको बनाती है बच्चे? डेंटिन वाले भाग को। तो हमने देखा बच्चे कि दांत का ये ऊपरी हिस्सा जो हमें दिखता है वो क्या है बच्चे? इनेमल। और भीतरी हिस्सा जो बच्चे नहीं दिखता है, जब दांत टूटेगा अंदर से जो बच्चे संरचना होगी इसे क्या बोलेंगे बच्चे? डेंटिन। डेंटिन किससे बनता है बच्चे? मेसोडर्म सेल से। और इनेमल से बच्चे? एक्टोडर्म सेल से। और बच्चे इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछ दिया बच्चे कि सर ये जो डेंटिन है बच्चे, डेंटिन की सेल है, ये किससे बनेगी? तो बच्चे ओडेंटोब्लास्ट सेल से। और बच्चे इनेमल किससे बनेगा? एमाइलोब्लास्ट सेल। क्लियर बच्चे? तो ए फॉर एमाइलोब्लास्ट और ई फॉर एक्टोडर्म, और बच्चे ओ फॉर ओडेंटोब्लास्ट और डी फॉर बच्चे डेंटिन। ठीक है बच्चे? अब बच्चे इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होते हैं। सर दांतों की अम्लीयता, दांत खराब कैसे होते हैं? दांतों से मुंह से बदबू आता है, सर आपके मुंह से भी बदबू आता है ना? तो इनमें से बहुत से बच्चे हैं बच्चे जो सामने पड़ोसी से बोलेंगे तो पड़ोसी की मुंह की बदबू सुन के भाग जाएगा। तो कई लोगों के मुंह से बदबू आता है बच्चे, लगातार बदबू आता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि बदबू क्या आ रहा है। तो सर जो आप ये पिज्जा बर्गर खा रहे हो, क्या खा रहे हो? पिज्जा बर्गर। खासकर लड़कियां, तो लड़कियां बच्चे हर जगह, हर मार्केट में, हर दुकान में लड़कियों की संख्या 70% है बच्चे, वो पिज्जा बर्गर खाते मिल जाएंगे। तो बच्चे ये जो लड़कियां होती हैं या जो भी लोग हैं बच्चे, वो ऐसी चीज खाते हैं बच्चे पेट में एसिडिटी होती है। क्या होती है बच्चे? एसिडिटी। तो इस एसिडिटी से सबसे पहला असर आपके दांतों पर पड़ता है, क्योंकि इस एसिडिटी से, इस अम्लीयता से आपके दांत खराब होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? आपके दांत खराब होते हैं। तो बच्चे अगर देखा जाए कि सर ये दांत खराब कैसे होते हैं, ठीक है बच्चे? तो देखा जाए बच्चे दांतों की खराबी के बारे में, तो बच्चे अगर जो हमारा मुख गुहा है बच्चे, यानी जो मुख गुहा है बच्चे, अगर मुख गुहा का जो पीएच मान, बच्चे पीएच मान आप जानते हैं ना, पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है। तो अगर पीएच मान बच्चे अगर ये इससे कम हो, 6.2 और 6.8 से कम हो बच्चे, तो ऐसे में एसिडिटी होती है। क्या होती है बच्चे? एसिडिटी। तो अगर आपकी मुख गुहा या बक्कल कैविटी का जो पीएच मान है बच्चे 6.2 और 6.8 के बीच होना चाहिए। अगर बच्चे ये इससे कम हो, क्या होता है बच्चे? मान लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है बच्चे? तो जब ये पीएच मान 6.2 और 6.8 के नीचे, तो सब कुछ सही है, सब कुछ क्या बच्चे? सब कुछ सही है। लेकिन सर जैसे ही यह मान कम हो जाए, तो ऐसे में जान लीजिए कि अब हमें एसिडिटी का शिकार हो रहा है, और इससे बच्चे आपके मुंह से इतनी बदबू होगी कि पड़ोसी से जैसे आप बात करने के लिए मुंह खोलेंगे, पड़ोसी भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो बच्चे इस जानो कि सर हमारे जो मुख गुहा, यानी मुख का जो गुहा बच्चे, जो बक्कल कैविटी है, उसका पीएच मान 6.2 टू 6.8 होता है बच्चे, यानी हल्का सा ये क्या होता है बच्चे? अम्ली। क्या होता है बच्चे? अम्ली या एसिडिक इन नेचर। क्या बोल सकते हैं इसको? एसिडिक इन नेचर। तो हमारे सर जो मुख का
पीएच मान अम्लीय होता है जो 6.2 से 6.8 के बारे में होता है। ठीक है बच्चे, अगर ये इससे कम होगा तो सर मुंह से क्या आएगी? बदबू। क्या आएगी बच्चे? बदबू। और सर अगर ये पीएच मान 5.5 हो जाए यानी 5.5, तो बच्चे आप जवानी में ही आपके दांत क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे और आप सबके सामने हंस नहीं पाओगे। जैसे हंसोगे बच्चे लोग भाग जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? भाग जाएंगे। तो जैसे आपके दांत देखिए झड़ गए, आगे के झड़ गए ना, तो ये बच्चे आपकी एसिडिटी का है कारण। ठीक है बच्चे, तो जब ये पीएच मान 5.5 हो जाए बच्चे, क्या हो जाए सर? 6.2 से घट के कितना हो गया? 5.5। तो ऐसे में बच्चे चाहे आप जवान हो चाहे बूढ़े हो, आपके दांत टूट टूट के झड़ने लगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? तो बच्चे और कुछ जानते हैं। अब बच्चे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दिन रात कोलगेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पतंजलि का वो करते हैं बच्चे। कई लोग बालू से रगड़ते हैं, सब बोलते हैं दांत पीला हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं। तो बच्चे इसका असली कारण क्या है? तो दांतों में जो बच्चे पीलापन है, क्या है? पीलापन। सर हमारे दांत पीले हो जाने, सर हम क्या करें? तो कई लोग कहते हैं बालू से रगड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा काम ना करें बच्चे। एक्चुअली इसका कारण क्या है बच्चे कि आपके जो पानी आप यूज करो, जो पानी आप यूज करो, उसमें जब बच्चे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, जिसकी मात्रा बढ़ती है फ्लोराइड की, तो जब जहां पे आप रहते हो उस पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी बच्चे, तो आपके सफेद दांत कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। तो जब जल में या दांतों में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, तो ऐसे में दांत हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे? पीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? पीले। और पीले पीले दांत आप सबको दिखाओगे। ठीक है, जिससे आप लगा केक खाकर आए हो। ठीक है ना? और बच्चे एक चीज और, अब ये भी है सर फ्लोराइड बढ़ रहा है तो दांत पीले हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, हमने देखा सर फ्लोराइड बढ़ रहा दांत क्या हो रहा है बच्चे? पीले। लेकिन सर अगर ये फ्लोराइड या फ्लोरीन ना हो, अगर पानी में से सर ऐसा कदम निकाल दे, दांत पीले नहीं होंगे। अगर सर इसको हम पूरी तरह निकाल दे तो क्या होगा? तो सर आपके दांतों में गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? गड्ढे। तो अगर ये ना हो तब भी खतरा और हो तब भी खतरा। तो बच्चे इसका एक बैलेंसिंग नेचर होता है कि इतना हो सर तो दांत में क्या होंगे? कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो जब फ्लोराइड की मात्रा पानी में बढ़ती है तो दांतों में क्या होता है बच्चे? पीलापन आता है। और बच्चे जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? दांतों में गड्ढे पड़ जाएंगे। कैसे गड्ढे? वो खरंजी वाले गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे बच्चे। ठीक है ना? और दांत भी क्या हो जाएंगे आपके? झड़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने बच्चे इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अब बच्चे हम जानेंगे सर दांत हमारा किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो कुछ मालूम है बच्चे दांत कैसे बना होता है? मालूम है आपको? हाँ, इनेबल। तो बच्चे दांत की जो संरचना है इसको हमने देख लिया। लेकिन बच्चे अब हम जानेंगे सर कंपोजिशन ऑफ टीथ। क्या जानेंगे बच्चे? कंपोजिशन ऑफ टीथ। ऑफ टीथ। तो सर दांत किस किस चीज से मिलकर के बना होता ये जानेंगे बच्चे। ठीक है ना? तो बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लेना बच्चे। ये क्वेश्चन हर जगह आते हैं बच्चे, जो आपकी लाइफ में हर जगह काम करते हैं बच्चे। जनरल नॉलेज है। ठीक है? ठीक है, तो बच्चे जानेंगे सर दांत का जो संगठन है वो किन किन चीजों से मिलकर के बच्चे बना होता है। ठीक है, तो संगठन मतलब बच्चे ये जो दांत है ये किस किस चीजों से मिलकर के बना। तो बच्चे सबसे पहला इसमें एलिमेंट जो होता है बच्चे वो क्या? तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टीथ। तो दांतों का बच्चे संगठन क्या है? दांतों का संगठन। तो बच्चे हम जानेंगे अब कंपोजिशन ऑफ टीथ। क्या जानेंगे बच्चे? कंपोजिशन ऑफ टीथ, या बच्चे इसको बोलते हैं सर दांतों का संगठन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? दांतों का संगठन। तो बच्चे दांत, जो ये दांत का स्ट्रक्चर बच्चे, ये दांत कौन कौन सी चीज से मिलकर के बना होता है। तो बच्चे एक एक करके हम जानेंगे। तो बच्चे ये जो संपूर्ण दांत आपको दिख रहा है बच्चे, जो मैं बताया था आपको, इनेमल, डेंटिन, ठीक है बच्चे, जो बताया था आपको, तो सर ये दांत कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर के बना। तो आइए बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है बच्चे इसमें क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहली चीज़ दांतों में बच्चे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बच्चे दांत आपका इतना ज़्यादा मजबूत और सख्त होता है। दूसरी चीज़ क्या है बच्चे? तो दूसरी चीज़ बच्चे है आपका फॉस्फेट। क्या बच्चे? फॉस्फेट। और बच्चे ये फॉस्फेट आपका कोई भी टूथपेस्ट हो बच्चे सब में मिला होता है। ये फॉस्फेट बच्चे कोई भी टूथपेस्ट हो सब में कैल्शियम और फॉस्फेट बच्चे क्या होता है बच्चे? मिला होता है। और तीसरी चीज़ क्या है बच्चे इसमें? H2O। H2O मीन्स वाटर। तो दांतों में जो तीसरी चीज़ है बच्चे वो क्या है आपका? वाटर। क्या बच्चे? वो वाटर। और बच्चे जो चौथी चीज़ है बच्चे, जो चौथी चीज़ है बच्चे वो क्या होता है? फ्लोरीन। क्या बच्चे? फ्लोरीन। तो दांत इन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है बच्चे। पहला क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा क्या बच्चे? फॉस्फेट। तीसरा क्या बच्चे? वाटर। और चौथा क्या बच्चे? फ्लोरीन। ठीक है बच्चे। तो दांत इन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें बच्चे ये कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट मिलकर के दांत का 96% भाग बनाते हैं। अगर मैं बातें करूं कि सर जो ये संपूर्ण दांत है इसका 96% भाग कौन बना रहा है बच्चे? तो दो एलिमेंट्स, दो कंपोनेंट बच्चे, ये कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट दांत का 96% भाग बच्चे बनाते हैं। बाकी 4% कौन बनाएगा बच्चे? तो 4% सर ये फ्लोरीन और वाटर और अदर एलिमेंट्स बच्चे मिलकर के बनाते हैं। बच्चे ये जो तुम देख रहे हो कॉमन सा वाटर है, आगे सर ये वाटर क्यों? क्योंकि बच्चे आपको मालूम है हमारा जो संपूर्ण बॉडी है बच्चे, ये संपूर्ण बॉडी में सर 70% क्या है सर? वाटर। क्या बच्चे? वाटर। तो वाटर बच्चे मेन कंपोनेंट्स है, ये पूरी बॉडी का एक वाटर क्या बच्चे? मेन कंपोनेंट्स। इसी तरह बच्चे दांतों में भी क्या होता है? पानी होता है। ठीक है बच्चे। अब ध्यान देना बच्चे। अब ये क्वेश्चन बच्चे जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा नीट लेवल का बच्चे। ये क्या बच्चे? नीट लेवल का। ये नीट के अलावा बच्चे अदर एग्जाम में भी आता है। ऐसे हो गया बच्चे आपके वनडे के एग्जाम हो गए, बी फार्मा हो गए बच्चे, BMS हो गए, तो अदर एग्जाम में भी ये आता है बच्चे, और बोर्ड एग्जाम में भी आता है कभी कभी बच्चे। तो यहाँ पूछता है सर दांतों की संख्या। सर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर आदि दांतों की संख्या। तो बच्चे अगर मैं पूछूं आपसे कि आप में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो क्या बताओगे? कौन कौन से बच्चे? बोलो बच्चे। तो अगर बच्चे मैं ह्यूमन की बात करूं, इंसानों की बात करूं, तो इंसानों में कुल बच्चे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो बच्चे एक होता है आपका आई, एक होता है बच्चे आई से इंसाइजर। क्या होता है बच्चे? इंसाइजर। एक होता है बच्चे सी से क्या होता है बच्चे? कैनाइन। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। कौन सा बच्चे? प्रीमोलर। और एक होता है बच्चे कौन सा आपका? मोलर। तो इसका सूत्र बच्चे याद कर लो, ICPM। IC या इंडिया के PM। क्या याद करोगे? इंडिया के PM। I फॉर इंसाइजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर बच्चे प्रीमोलर और M फॉर मोलर। अब बच्चे यहाँ आपको कम लग रहा है कि सर यहाँ मोलर लिखे हो, आप यहाँ क्या लिखे हो? प्रीमोलर। तो बच्चे ये प्रीमोलर और मोलर क्या है बच्चे? मोलर के पहले जो दांत है, प्री माने क्या होता है बच्चे? पहले। तो जो मोलर के जो पहले दांत होते हैं बच्चे उसे क्या बोलते हैं हम? प्रीमोलर। क्या बच्चे? और बच्चे जो चौबड़ा नहीं होता है, अभी तो आपका आया नहीं होगा, हो सकता है आप भी गया हो, आपकी अवस्था पर डिपेंड करता है। तो बच्चे जब आप एडल्ट हो जाओगे तो आप में ये मोलर और प्रीमोलर आना शुरू होगा बच्चे। यही चौबड़ा, इसे बोलते हैं क्या हिंदी में? चौबड़ा वाला दांत। और अक्सर बच्चे खोड़ा यही होता है। अक्सर ये दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं बच्चे जो होते हैं प्रीमोलर और मोलर में। ठीक है बच्चे। इसको हिंदी में बच्चे अकल दाढ़ बोलते हैं। अकल दाढ़ यानी सबसे पुराने विजडम टीथ होते हैं बच्चे, उससे आपके प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो ह्यूमन में ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं पूछूं कि सर आपके दांत कुल कितने हैं तब क्या बताओगे? 32। कितने बच्चे दांत? 32। तो आप में दांतों की संख्या बच्चे कुल कितनी है? 32। कितनी बच्चे? 32। और अगर बच्चे मैं क्वेश्चन पूछ दूं, ये बताओ ये जो दांत है आपके इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो इनकी संख्या क्या है?
कैसे कैसे बताओगे? तो बच्चे उसके लिए मैं एक आपको कॉमन सा फॉर्मूला बताऊंगा। इस फॉर्मूले से बच्चे आप किसी भी जानवर में, किसी भी जीव में आप दांतों की संख्या को आराम से बता लोगे। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं। अब बच्चे एक एक करके मैं बच्चों के बारे में बता दूं। बच्चे ये इंसाइजर क्या है? तो ये जो आगे के दांत है बच्चे, आगे के जो दांत हैं जिससे हम सेव खाते हैं, अमरूद खाते हैं बच्चे, इनका यूज बच्चे बहुत कम है। यानी इनका अगर इस्तेमाल देखो बच्चे, तो इंसाइजर का इस्तेमाल बच्चे बहुत कम होता है और हो सकता है भविष्य में समाप्त हो जाए हमारे अंदर से। तो भविष्य में जब बच्चे समाप्त हो जाएंगे तो हम बच्चे सुबह सुबह जो पेस्ट करते हैं तब इस पे ना करके इस पे करेंगे। कहाँ करेंगे बच्चे? और कोई हमसे हंसने के लिए बोलेगा तो मुंह बंद करके हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? मुंह बंद करके। तो इंसाइजर का इस्तेमाल बच्चे बहुत ही कम होता है। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे रोडेंट होते हैं जैसे चूहे होते हैं, चूहे, तो सर चूहों में ये इंसाइजर बहुत तगड़ा पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा, मम्मी ने चूहों ने कपड़ा काट दिया, मम्मी चूहे ने अलमारी खन दिया, मम्मी चूहे ने किताब काट दिया। तो चूहों में बच्चे क्या होता है, चूहों में, गिलहरी में ये जो इंसाइजर होता है बच्चे जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है, जीवन पर्यंत तक बढ़ता रहता है। तो इंसाइजर चूहों में क्या होता है बच्चे, चूहों में, गिलहरी में जीवन पर्यंत तक बढ़ता रहता है। और बच्चे इस लंबाई को घटाने के लिए, यानी अपने दांतों की लंबाई को घटाने के लिए बच्चे बेचारे वो मजबूर होते हैं, क्या करते हैं, लकड़ी को काट दिया, दीवालों को काट दिया, पत्थरों को खन दिया, कपड़ों को काट दिया, सामान काट दिया। क्योंकि बच्चे अगर ये कुतरे ना तो इनके दांत इतने लंबे हो जाएंगे कि इनके मुंह को फाड़ के क्या हो जाएंगे बच्चे, अंदर घुस जाएंगे, और इधर वाले फाड़ के बच्चे अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसे में चूहों की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? और अगर आपके दांत बढ़ करके लंबे हो जाए तो ये वाले दांत यहाँ तक आ जाएंगे और ये वाले दांत कहाँ चले जाएंगे बच्चे, ऊपर। तो ऐसे में आप कुछ खा पी पाओगे तो आपके मुंह क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, यानी फेविकोल लग जाएगा उन पे। तो चूहों में अपने दांतों की लंबाई को घटाने के लिए या दांतों की वृद्धि और विकास को रोकने के लिए वह बच्चे चीज़ों को हमेशा क्या करते हैं, चर्निंग यानी कुतरते रहते हैं। क्या करते हैं बच्चे? कुतरते रहते हैं। अगर बेचारे ना कुतरें तो मुंह में ये इंसाइजर बढ़ जाएगा और चूहों की क्या हो जाएगी बच्चे, मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? तो मालूम चला कुछ कि चूहे सामान क्यों काटते हैं? क्यों काटते हैं? दांतों में इनके लगातार वृद्धि होती है। इस वृद्धि को रोकने के लिए बच्चे वो कुछ ना कुछ हमेशा काटते रहते हैं, जिससे बच्चे उनके दांत घिसते रहते हैं और उनकी लंबाई बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर एक चूहा कसम खा ले कि माँ कसम कल से अब मैं अब कुछ नहीं काटूंगा, तो चूहे का क्या होगा? तो चूहे की दांत बढ़ने से क्या हो जाएगी बच्चे, मौत हो जाएगी। ठीक है ना? तो अभी कभी देखना बच्चे, चूहों को मारना मत, जो काट रहा है उसको काटने दो, ठीक है ना, क्योंकि जीव हत्या लग जाएगा। दूसरा बच्चे कैनाइन, ये क्या बच्चे, कैनाइन। अब बच्चे ये कैनाइन क्या होता है? बच्चे ये कैनाइन इस बात का सबूत है कि इंसान भी कभी क्या था बच्चे, कार्निवोरस। क्या होता था बच्चे? कार्नी। ये जो कैनाइन है, कैनाइन, तो बच्चे ये इस बात का सबूत है कि कभी इंसान भी क्या था, मांसाहारी। क्योंकि ये जो कैनाइन है बच्चे, ये जो शेर होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, तो वो अपने कैनाइन वाले दांत से चीज़ों को फाड़ते हैं और मांस का बच्चे सेवन करते हैं। तो कैनाइन जो है बच्चे इस बात का सबूत है कि इंसान भी क्या है बच्चे, मांसाहारी कभी था। क्योंकि बच्चे कैनाइन वाले जो ये दांत है, ये नुकीले दांत, ये नुकीले दांत चीज़ों को फाड़ने और फाड़ने के काम आते हैं, जैसे मांस को काटना। तो कैनाइन मांसाहारी जीवों का प्रतीक है। बाकी बच्चे ये जो प्रीमोलर है और क्या बच्चे, मोलर, तो ये चीज़ों को चबाने और पीसने का काम करता है। क्या काम करता है बच्चे? चबाने और पीसने का। तो यहाँ पे जो प्रीमोलर है और मोलर, यानी बच्चे ये दांत सबसे बाद में आते हैं, ये दांत सबसे बाद में आते हैं। लेकिन अगर बातें प्री मोलर की करूं तो प्री माने क्या होता है बच्चे, पहले, और मोलर माने मोलर। तो ये मोलर के पहले वाले दांत क्या कहलाते हैं, प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद वाले दांत बच्चे क्या करते हैं, मोलर। तो ये दोनों दांत चबाने और पीसने के काम आते हैं। ओके बच्चे, ओके, कोई दिक्कत, समझ आ रहा पूरा? तो ह्यूमन में ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कोई दिक्कत बच्चे? ओके, अब ध्यान दीजिए। अब बच्चे देखो, एक क्वेश्चन बच्चे
अक्सर नीट में भी आता है, नीट में आता है ये बच्चे, एकेडमिक क्लास 12 में भी आता है, 10 में भी आता है, और पूछता है आपसे कि ह्यूमन में यानी इंसानों में इंसाइजर वाले दांतों की संख्या बताइए। किसकी संख्या? इंसाइजर वाले दांतों की संख्या। तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए बच्चे मैंने एक फॉर्मूला बनाया। ये जो फॉर्मूला है बच्चे, इस फार्मूले से आप किसी के भी दांतों में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप में इंसाइजर की संख्या कितनी है? कितनी है? कितनी? 4 है। ओके, क्या सही बता रहे हो आप? आइए देखते हैं बच्चे। तो इसको एक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे कि सर एडल्ट में कुल दांतों की संख्या क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या बच्चे? मोलर। इन दांतों की संख्या बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए बच्चे एडल्ट का जो टीथ फार्मूला होता है, जो दंत सूत्र यानी टीथ फार्मूला होता है बच्चे, तो जो टीथ फार्मूला बच्चे वो होता है 2-1-2-3/2-1-2-3। यानी ये एडल्ट का टीथ फार्मूला, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में इसी फार्मूले से दांतों की संख्या को निकालते हैं। तो बच्चे अगर मैं आप में दांतों की संख्या निकालूं कि सर कितने इंसाइजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्रीमोलर हैं और कितने क्या बच्चे? मोलर, तो इसको निकालने के लिए बड़ी आसान से निकाल। अब आपको कभी कोई कुछ क्वेश्चन मतलब आसानी से लगा सकते हो। आइए देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 2। और अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ये इंसाइजर I, ये कैनाइन C, ये प्रीमोलर बच्चे और ये क्या है? मोलर। सेम बच्चे आप यहाँ लिख दो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और बच्चे मोलर। अब एक काम करो, अब इस 2 का गुणा पहले ऊपर करो और फिर बच्चे क्या करो? नीचे करो। तो हम बच्चे पहले निकालते हैं क्या? इंसाइजर की संख्या। तो इंसाइजर की संख्या निकालने के लिए बच्चे आप इस 2 का गुणा करो पहले I में और इस 2 का गुणा करो बच्चे I में। तो बच्चे देखो क्या होगा, तो 2 × 2, ठीक बच्चे, ये 2 का गुणा करेंगे इसमें ऊपर, पहले ऊपर करेंगे। अब बच्चे क्या करेंगे? अब इस 2 का गुणा क्या करेंगे बच्चे? नीचे, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। जब ऊपर का कर लेंगे तो नीचे क्या करेंगे बच्चे? ऐड कर देंगे। तो नीचे से बच्चे जब तुम गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 गुणे क्या हो जाएगा बच्चे? 2। देखो 2 × 2 और ऊपर का बच्चे 2 × 2। अब बच्चे इसको ऐड कर लो तो कितना जाएगा बच्चे? ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब बताओ बच्चे, आप गलत बता रहे थे सही बता रहे थे? गलत है ना आप? तो इंसान में जो सर ये इंसाइजर, ये जो सामने वाले दांत हैं जो चीज़ों को काटने के काम आते हैं, जैसे सेव हो गया, तो इंसाइजर की संख्या कितनी है बच्चे? 8। निकाल लोगे? कोई दिक्कत? निकालोगे ना? अब बच्चे निकाल लो तुम किसका? कैनाइन। आइए देखते हैं निकाल पाते नहीं, ध्यान दो। तो बताओ कैनाइन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कर लोगे? देखते हैं। तो बच्चे इस 2 का गुणा करो C में और बच्चे फिर करोगे C में। तो बच्चे करो, देखो तो सर 2 × 1 और फिर बच्चे क्या करें हम यहाँ पे? प्लस। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 2 × 1 2 और 2 × 1 बच्चे 2, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? 4। यानी सर ये जो चीरने फाड़ने वाले बच्चे, देखो एक ऊपर और एक नीचे, इधर एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल ये चीरने फाड़ने वाली दांतों की संख्या बच्चे कितनी हो गई? 4। ठीक है बच्चे। अब बच्चे हम निकालेंगे क्या? प्रीमोलर की संख्या। निकाल लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं बच्चे, ठीक है। तो 2 का गुणा बच्चे किसमें करोगे? PR में और इधर बच्चे 2 का गुणा PR में। तो बच्चे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको प्रीमोलर की संख्या। तो बच्चे 2 × 2 प्लस 2 × 2 कर पाओ रहे? कितना जाएगा बच्चे? 8। यानी सर प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गया ना। इसी तरह बच्चे हम निकालेंगे क्या? मोलर की संख्या। तो बच्चे 2 का गुणा करो तुम यम में और फिर 2 का गुणा बच्चे यम में। तो 2 × कितना होगा? 2 × 3 और प्लस 2 × 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 12।
कितने हो गए बच्चे? 12। तो आप बताओ कि सर एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 ही। क्या कहते हैं बच्चे? कहते नहीं 32 ही दिखा रही हो क्या? होता ना। तो एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी बच्चे? 32। जरा ऐड कर लो बच्चे सबको। तो ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है और ये क्या बच्चे? 12। यानी इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12, 8 20 और 12 कितना हो जाएगा बच्चे? क्या सही है? तो सर एडल्ट में दांतों की संख्या बच्चे कितनी है? 32। कितनी बच्चे? 32। कर लोगे? अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दो बच्चे, देखते हैं बता नहीं। ये बताओ एलिफेंट में दांतों की संख्या कितनी होती है? बताओ। मान लूंगा तुम ब्रिलियंट को, बताओ। 2 होती है। सही है। वो तो बच्चे 2 दिखाने वाले दांत हैं, लेकिन एक्चुअली बताओ एलिफेंट में कुल कितने दांत होते हैं? बोलो। पूरा 1 करोड़ का पुरस्कार तुम पे, बताओ। अगर तुम बता लोगे पूरा 1 करोड़ रुपया दूंगा। बताओ बच्चे, नहीं बता पाओगी? चलो तो बच्चे हम बताते हैं एलिफेंट में दांतों की संख्या। तो यहां बच्चे एक फॉर्मूला ने बनाया है क्या? 1003 तो बच्चे जो तुम एलिफेंट में दांत देख रहे हो वास्तव में बच्चे वो कौन से दांत है अभी आप स्वयं बता दोगे, ठीक है ना बच्चे? तो सेम बच्चे वही काम करेंगे जैसे हमने यहां किया है। तो बच्चे यहां भी 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लीकेशन। तो सर हमें एलिफेंट में अगर दांतों की संख्या निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? इंसाइजर, ये क्या हो जाएगा? कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये बच्चे मोलर। कोई दिक्कत? जैसे बच्चे आपने यहां किया था यहां कर लो। तो बच्चे यहाँ बताओ 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 गुणे 1। तो इंसाइजर पर निकालने बच्चे आई फॉर इंसाइजर, आई फॉर इंसाइजर मैं लिख देता हूँ बच्चे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 2 गुणे 1। अब क्या करें बच्चे? ऐड कर लें। तो हम यहाँ पे ऐड कर लें और फिर 2 का गुणा करेंगे बच्चे नीचे वाले, ठीक है ना? तो 2 गुणे 0। तो किसी भी संख्या से अगर 0 में गुणा करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चे ऐड करो तो 2 यहाँ हो जाएगा और प्लस 0 कितना हो जाएगा बच्चे? 2। तो याद करो बच्चे अभी आपने एलिफेंट में दांतों की संख्या कितनी बताई? 2। जो देख रहे बच्चे वो खाने वाले दांत नहीं, वो कौन से दांत हैं? दिखाने वाले दांत। यानी एलिफेंट के खाने वाले दांत कुछ और है, दिखाने वाले बच्चे दांत कुछ और है। तो जो तुम 2 देखते हो बच्चे वह 2 ऊपर के दांत हैं कि नीचे के दांत हैं? ध्यान दो बच्चे, ये 2 ऊपर के दांत है कि नीचे के दांत है? ध्यान दो, ये कहाँ ऊपर है ना बच्चे? तो एलिफेंट में जो तुम 2 दांत देखते हो वो नीचे से नहीं निकलते, कहाँ निकलते हैं? ऊपर से। यानी ये ऊपर के जो इंसाइजर हैं बच्चे ऊपर वाले वो हैं उसके 2। कितने बच्चे? 2। और ये दिखाने वाले दांत, ये खाने वाले दांत, यानी ये भौकालबाजी वाला काम करते हैं, केवल भौकाल बनाते हैं कि देखो कितने सुंदर दांत है मेरे, ठीक है ना? और ये बच्चे जिंदगी में बढ़ते रहते हैं। और अगर ध्यान दो अगर बच्चे नीचे भी दांत हो ऊपर भी दांत हो तो दोनों कुतरेंगे और कुतरने के बाद दांत क्या हो जाएंगे? छोटे जाएंगे। लेकिन बच्चे इनके पास कुतरने के लिए कुछ है? तो सर ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। और ऊपर होने के कारण बच्चे एलिफेंट कभी बच्चे कुछ कुतर नहीं पाता। कुतर लेता है केवल बच्चे वो अपने खाने वाले दांतों से चीज़ों को क्या करता है? खाता है। तो एलिफेंट में जो 2 दांत हैं बच्चे वो ऊपर के दांत इंसाइजर वाले हैं, नीचे के इंसाइजर वाले नहीं होते। अब सेम बच्चे अगर मैं कैनाइन निकालूं एलिफेंट में, सर कैनाइन की संख्या बता दो, कैनाइन की संख्या। तो सर एलिफेंट में अगर मैं कैनाइन की संख्या निकालूं बच्चे तो 2 गुणे सी और 2 गुणे सी। तो बच्चे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 0 और प्लस 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा बच्चे? 0। सर एलिफेंट में जो कैनाइन है वो क्या बच्चे? 0। ठीक है बच्चे। अब सेम बच्चे हम निकालेंगे क्या इसमें? प्रीमोलर। क्या निकालेंगे बच्चे? प्रीमोलर। और फिर क्या निकालेंगे बच्चे? मोलर। तो अगर मैं बच्चे मोलर प्रीमोलर को निकालूं, ध्यान दो बच्चे यहाँ पे, तो ये क्या बच्चे? प्रीमोलर, ये भी क्या बच्चे? प्रीमोलर। फिर मैं निकालूंगा 2 गुणे क्या बच्चे? 0 और प्लस 2 गुणे बच्चे 0 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? अब बच्चे ध्यान दो, अब मैं निकालूंगा बच्चे क्या? मोलर। तो मोलर को निकालने के लिए मैं 2 गुणे ये वाला कर लूं और 2 गुणे ये वाला, यानी 2 गुणे सर 3 और प्लस 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और प्लस बच्चे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 हाँ सर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बच्चे? 12। तो ये एलिफेंट में बच्चे जो दांत दिखते हैं बच्चे, जो दांत दिखते हैं
तो वो कितने होते हैं बच्चे? 12 और 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 और 2 सर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। 14। तो एलिफेंट में अब आज आपको मालूम चल गया सर, एलिफेंट में जो टीथ होते हैं सर, जो दांत होते हैं, उनकी संख्या क्या 2 है? 2 है? नहीं सर, सही, जो 2 है वो दिखाने वाले, और बाकी 12 क्या है बच्चे इनके पास? मोलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? मोलर। तो एलिफेंट में 2 क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं ऊपर वाले, और नीचे के बच्चे क्या होते हैं? ये मोलर। यानी एलिफेंट में दांतों की संख्या कितनी हो गई बच्चे? 14। 14। 12 2 14। तो बच्चे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और आपसे मैं कर लेता हूँ। ये बताओ किस प्राणी में सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं? किस प्राणी में सबसे अधिक दांत होते हैं? बता सकते हो? नो सर, नहीं पता है। थोड़ा सा आइडिया लगाओ। वो बच्चे हमेशा खाता रहता है, वो सूर्य को कभी नहीं देख नहीं सकता, हमेशा झुककर खाता रहता है। गाय। गाय नहीं बच्चे, वो गंदी गंदी चीजों को खाता है। पिग। पिग। क्या बच्चे? पिग। तो बच्चे अगर मैं पिग और हॉर्स की बात करूं तो पिग और हॉर्स में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं बच्चे। अगर पिग और हॉर्स का निकालना बच्चे तो इसका फॉर्मूला है 3143 और 3143, तो आसानी से निकाल लोगे। तो बच्चे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, पिग में निकाल लेना, ठीक है ना। और पिग और हॉर्स में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। क्या मैं यहां लिख देता हूं बच्चे? पिग और हॉर्स में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो बच्चे। ये बताओ कि सर एक 20 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसमें कुल दांतों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ। तो 20 साल के बच्चों के लिए जो दांत का सूत्र है बच्चे 2102 और 2102। तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। यहाँ पे इंसाइजर होगा, यहाँ कैनाइन, यहाँ प्री मोलर, और यहाँ क्या होगा बच्चे? मोलर। यहाँ पे इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और क्या होगा बच्चे? मोलर। अगर सबको ऐड करोगे बच्चे देख लो क्या आएगा बच्चे, देख लो। तो इंसाइजर देख लो कितना होगा बच्चे? इंसाइजर तो 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 4। क्लियर है? अगर बच्चे हम निकालें क्या? कैनाइन, सी फॉर कैनाइन, तो 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा बच्चे? ये भी, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8। और बच्चे कैनाइन निकाले तो 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर बच्चे हम प्री मोलर निकालें तो बच्चों में प्री मोलर क्या है? 20 साल का जब बच्चा उसमें प्री मोलर नहीं होता बच्चे। तो प्री मोलर की संख्या बच्चे 2 गुणे 0 और प्लस 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा? 0। अब बच्चे अगर मोलर निकालें तो मोलर निकालने के लिए फिर क्या करें सर? 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 कितना जाएगा बच्चे? 8। यानी एक 20 साल के बच्चे में जो दांतों की संख्या है 8 प्लस 4 और प्लस 0 और प्लस 8 यानी 8 4 12 8 20। तो सर 20 साल के बच्चे में जो दांतों की संख्या है, दांतों की संख्या वो कितनी हो जाएगी बच्चे? 20। क्या समझ में आ रहा है? तो निकाल लोगे? तो बच्चे अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप बच्चे करके लाओगे क्या? रेड का फॉर्मूला बच्चे ये है 1003 और 1003 मल्टीप्लाई 2 कर देना बच्चे। क्यों नहीं? अब बच्चे मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधे दांत ऊपर है और आधे दांत नीचे, तो एक सेट ऊपर एक सेट बच्चे क्या है? नीचे। इसीलिए बच्चे मल्टीप्लाई बच्चे 2 कर रहे हैं। तो आज हमने सीखा क्या बच्चे? आज हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी दांतों की संरचना, ठीक है बच्चे। जो क्या है बच्चे? ये इनेमल है और ये क्या बच्चे? डेंटिन। फिर हमने देखा बच्चे कंपोजिशन ऑफ टीथ यानी दांतों का संगठन। फिर बच्चे हमने देखा बहुत से प्राणियों में दांतों की संख्या। मेरे ख्याल से अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चे जितने मैं यहाँ पे दिया हूँ बच्चे, चाहे चाइल्ड का हो, चाहे पिग हॉर्स का हो, चाहे रेड का हो, चाहे एलिफेंट का हो, चाहे बच्चे किसी का भी हो, ठीक है। आराम से इन फार्मूले से आप सभी दांतों की संख्या को निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।